Hello students, I am Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do sum number third. Sum number third में क्या है? Show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles. इसका मतलब क्या है? आपको एक quadrilateral given है और quadrilateral के जो diagonals हैं वो क्या कर रहे हैं? Bisect कर रहे हैं. कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं? एट राइट एंगल्स पर. इट मीन्स देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स का मतलब क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि ये डायगोनल्स जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, वहां पर 4 एंगल्स बन रहे हैं. देखो 1 2 3 4 और ये चारों एंगल्स की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. तो गिवन में क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन टू प्रूव क्या करना है? इट इज अ रोम्बस. मीन्स ए बी सी डी को हमने क्या प्रूव करना है? रोम्बस. देखो रोम्बस का मतलब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल्स पर. हमारे को गिवन में बाकी प्रॉपर्टीज तो गिवन है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी गिवन नहीं है. कौन सी? कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, जिसमें सिर्फ 4 साइड्स हैं, कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है. तो हम क्या कर दें? ए बी सी डी की अगर हम ऑल साइड्स इक्वल शो कर दे तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस. तो प्रूफ देखो, इन अब ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स छोटे वाले उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो सीपीसीटी से वो इक्वल आ जाएगा. कैसे? चाहे आप ये 2 ट्राइंगल छोटे वाले यानी कि ट्राइंगल ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो ए ओ बी के, या फिर ट्राइंगल बी ओ ए को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो बी ओ सी के, या फिर ट्राइंगल बी ओ सी को किसी कॉन्ग्रुएंट शो कर दो ट्राइंगल डी ओ सी के, या फिर ट्राइंगल डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो ट्राइंगल ए ओ डी. सब में क्राइटेरिया सेम रहेगा और सेम ही मेथड अप्लाई होगा. तो आप कोई भी मर्जी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो. मैं ले रही हूँ इन 2 ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी. यहाँ पर क्या है? देखो एक तो क्या है दोनों में? ओ ए कॉमन, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन. देखो आपको यहाँ गिवन है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच एंगल 90 डिग्री. तो बाय देखो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी. ये देखो यहाँ पर ये 2 साइड्स हैं ओ ए एंड ओ बी. यहाँ देखो ओ ए और ओ बी, उसने कौन सा एंगल बना रखा है? एंगल 3 बना रखा है ना, यानी कि 2 साइड्स के बीच का एंगल है. तो कौन सा क्राइटेरिया जाएगा? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल. ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? ट्राइंगल ए ओ बी के. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी. सिमिलरली अगर आप ये वर्क यहाँ पर करते तो भी आपके पास ये 2 साइड इक्वल आती ना, सेम क्राइटेरिया जाता. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिमिलरली वर्ड यूज कर लेते हैं. सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी. ऐसे ही ये इक्वल हो जाता अगर आप ये 2 ट्राइंगल लेते तो सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू डी सी. तो अब क्या कर लोगे? आप तीनों इक्वेशंस को क्या कर लोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3. यहाँ से देखो ए डी किसके इक्वल है? ए बी के. और ए बी किसके इक्वल है? बी सी. बी सी किसके इक्वल है? डी सी. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये चारों के चारों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल. यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. हमने यही प्रूव करना था ना. अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स इक्वल दिखा देते तो ये क्या बन जाता? रोम्बस. तो देन इट इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड. नाउ वी विल डू सम नंबर 4. शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. इट मीन्स आपको क्या गिवन है? शेप में एक स्क्वायर गिवन है. एबीसीडी क्या है? स्क्वायर. और आपको प्रूफ क्या करना है? कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल.
एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, राइट एंगल्स पर। बट आपको पता है ये तो स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज है, पर इस सब में क्या है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करने के लिए दी गई हैं, और जो प्रॉपर्टीज नहीं दी गई इट मीन्स वो आपके पास क्या है, गिवन। तो आप सबसे पहले क्या राइट करोगे, गिवन। गिवन में क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव क्या करना है, देखो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल का मतलब AC इज इक्वल टू BD। फिर क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास 3 पार्ट्स हैं प्रूव करने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, फिर ये सेकेंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC और BD। तो हम चेक करेंगे फिगर में AC और BD डायगोनल्स कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। अगर हम उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो AC इक्वल टू BD बाय CPCT हो जाएगा। तो देखो AC डायगोनल है ये वाला, ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल CBA। और दूसरा कौन सा है डायगोनल, BD कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल DAB। तो हम ये दो ट्राइंगल्स को क्या शो कर दे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही उस साइड से भी बन सकते हैं, अगर आप देखो तो ये भी बन रहे हैं ACD एंड BDC। आप कोई भी ले लेना, बट मैं यहाँ वाले ले रही हूँ, इस साइड वाले, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। यहाँ पर क्या है, देखो शेप का नेम क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर की यानी कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, यानी कि AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या रहेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ABAB कॉमन, दोनों में ABAB आ रही है ना। अब देखो स्क्वायर के ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA। तो CPCT से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। अब सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हम क्या करेंगे, 2 स्मॉल छोटे वाले ट्राइंगल्स जो अपोजिट हैं उनको क्या शो कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये वाले छोटे 2 ट्राइंगल जो अपोजिट हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, या तो इन 2 ट्राइंगल्स में वर्क करेंगे या फिर इन 2 ट्राइंगल्स में, कौन सा दूसरा ट्राइंगल, या फिर इन ट्राइंगल AOB एंड DOC। आपने अगर डायगोनल्स को बाइसेक्ट शो करना हो तो आप स्मॉल जो ट्राइंगल हैं अपोजिट वाले उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, तो CPCT से आ जाएगा। तो मैं ये 2 ट्राइंगल्स ले रही हूँ यहाँ वाले, आप चाहो तो ये वाले 2 भी ले सकते हो। मैं ले रही हूँ ये 2, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। यहाँ पर क्या है, AD इक्वल टू BC, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और स्क्वायर है, स्क्वायर की लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देखो यहाँ से एक जेड बनेगा, मैं बना के दिखा रही हूँ जेड। ये देखो जेड बन गया ना, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये जेड जाके ऐसे बन गया। इट मीन्स एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB। तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाय CPCT। इसके 2 पार्ट्स हमने डन कर लिए, बट अभी हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स को क्या शो करेंगे, 90 डिग्री। तो हम ये देखेंगे ये ट्राइंगल, ये एंगल्स जो है कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इधर से आ रही है, छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है ना। तो कोई भी 2 एडजेसेंट ट्राइंगल्स, छोटे वाले कोई भी 2 एडजेसेंट ट्राइंगल्स, यानी कि जिसमें एक साइड कॉमन हो, एडजेसेंट ट्राइंगल्स, यानी कि आप उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो तो आपका वर्क हो जाएगा। वहां से वो दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे और वो लीनियर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो चाहे आप इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो, छोटे वाले AOD एंड AOB, या फिर AOB BOC को भी ऐसे ही, या फिर ट्राइंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो ट्राइंगल DOC के, या फिर ट्राइंगल DOC को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD के। बट जो मैं वर्क कर रही हूँ इस समय, मैं इन 2 ट्राइंगल्स पे वर्क कर रही हूँ, इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल BOC। यहाँ पर क्या आ रहा है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, OA इज इक्वल टू OC। ये पार्ट हमने क्या किया अभी, प्रूव किया है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। OB इज इक्वल टू OB कॉमन, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल BOC के। तो एंगल 2 और 3 क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT। तो दोनों कैसी शेप में आ रहे हैं, यहाँ पर देखो लीनियर पेयर में आ रहे हैं ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सोल्व करने पर एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, 90, और एंगल 3 की भी कितनी होगी, 90। सिमिलरली एंगल 1 और 4 में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस proved. Now in this video we have done sum number 3rd and 4th. You will do sum number 3rd, 4th and 5th in your FNB. और जो sum number 5th है वो 2nd और 3rd sum का मिक्स है, यानी कि दोनों sum करने हैं 5th sum में। पहले आपने करना है sum number 3rd, फिर आपने करना है sum number 2nd, क्योंकि आप जब स्टेटमेंट रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। और आप इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी बिटवीन 6 PM to 7 PM। हैव अ नाइस डे।